नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बीजेपी विधायक नीतीश राणा का विवादित बयान आपको बता दें। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ विवादित बोल उनके आए हैं, बयान आए हैं। नीतीश राणा की मुस्लिम समुदाय को धमकी आई है। 5 मिनट दीजिए, हम सब खत्म कर देंगे, नीतीश राणा ने कहा। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणा अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोग कह रहे थे कि नीतीश राणा को सभा में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बताओ, हिंदुओं को फूल समझा है क्या? हिंदू समाज आग है, आग। सभा का आयोजन करते ही हरे शॉल वाले भाग रहे हैं। 15 मिनट वाले लोगों को बुलाओ, 15 मिनट बहुत ज्यादा है, 5 मिनट ही काफी है। ये तमाम बातें नीतीश राणा ने कही। उन्होंने कहा जो हमारे हिंदू समाज को परेशान करेगा उसको फाड़ देंगे, उसको फोड़ डालेंगे। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदुओं के त्योहार से मुसलमानों को इतनी परेशानी क्यों होती है? एक मुस्लिम जुलूस दिखाओ जिसमें एक हिंदू ने पथराव किया हो, लेकिन उन्होंने हर जिले में गणपति पर पथराव किया है। राणे ने कहा कि तुम अगर हमारे रास्ते आ जाओगे तो चुन चुन के मारेंगे, मस्जिद पर हरा झंडा नहीं रखने देंगे। तो नीतीश राणा ने मुस्लिम्स को धमकी दी है, अल्पसंख्यक समुदाय को धमकी देते हुए नजर आए हैं। नीतीश राणा, जो कि अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जाने जाते, एक बार फिर से आग उगलते हुए नजर आए हैं। सभा में भड़काऊ बयान दिया है नीतीश राणा ने, धमकी दी है। महाराष्ट्र के माफ कीजिएगा, अमरावती का जिक्र कर रहे हैं और यहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए दिखाई दिए नीतीश राणे। और उनके इस बयान के बाद किस तरह से बवाल मचा है, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया आई है, आपको विस्तार से हम सुनाएंगे भी। नीतीश राणे ने आखिर क्या कुछ कहा है, देखिए। कहा कि 5 मिनट दीजिए, सब कुछ खत्म कर देंगे। बीजेपी विधायक नीतीश राणे, जो कि अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, मशहूर है, एक बार फिर से इसी तरह का बयान देकर सियासी हलकों में भूचाल ला दिया नीतीश राणे ने। मुस्लिम समुदाय को धमकी दी है और कहा है कि मस्जिद का हरा झंडा नहीं रखने देंगे, हमारे रास्ते अगर आओगे तो चुन चुन के मारे जाओगे। देखिए, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया क्योंकि गणपति विसर्जन के दौरान जब जुलूस निकलता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर पथराव हुआ था और उसके बाद नीतीश राणे जो है वो अमरावती में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान जमकर वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर तीखा प्रहार उन्होंने किया है और जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, काफी आक्रामक, काफी प्रोवोकेटिव। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, नीतीश राणे का एक बार फिर से ऐसा ही बयान जो कि कहीं ना कहीं काफी भड़काने वाला रहा। बिल्कुल, देखिए, नीतीश राणे पहली मर्तबा नहीं, जब इस तरह से उन्होंने बयान दिया, एक बार उन्होंने फिर से कहा कि जिस तरह से आपने गणेश विसर्जन के दिन पथराव किया था, अगर दुर्गा नवमी के दिन जब भगवान माता दुर्गा रानी की जब मूर्ति विसर्जन की जाएगी उस वक्त ऐसे कोई हादसा हुआ तो उसके बाद जो आपकी कोई धर्म का त्योहार आएगा तो आप लोग घर नहीं जा पाएंगे। देखिए, लगातार भड़काऊ बयान जो है लगातार दिए जा रहे हैं नीतीश राणे की तरफ, क्योंकि चुनावी मौसम है। एक तरफ से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जिस तरह से माहौल क्रिएट करने से माहौल क्रिएट होता है, माहौल खराब होता है, दो समुदायों के बीच दंगा बढ़ता है। इसी वजह से लगातार देखिए ऐसी बातों पे जब आप एक विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक विधायक हैं, आपके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में जिस तरह से आपने बयानबाजी कर आपको सोच समझ कर करनी चाहिए कि यहाँ पर ओवैसी बंधुओं को भी इन्होंने टारगेट किया है कि कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए,
15 मिनट की पुलिस स्ट्रैटेजी वो ऐसे बयानों को भी वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लंबा चौड़ा भाषण जो है वो नीतीश राणे ने दिया है, क्योंकि लगातार नीतीश राणे वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा जाता है कि कल ये शाम में हुई थी, उसी में उन्होंने बयान दिया है। देखिए कहीं न कहीं इससे एक बार फिर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं न कहीं आहत हैं और वो ये मांग करेंगे कि नीतीश राणे के ऊपर एफआईआर हो। लेकिन अभी तक बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टी, जो तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तरफ से अभी तक फिलहाल कोई रिएक्शन जो है अब तक नहीं आया है। बिल्कुल शुभम, लेकिन अगर हम देखेंगे पिछले दिनों महाराष्ट्र में जिस तरह से अलग अलग जगह पर हिंसा की घटना आई थी, कहीं ना कहीं उसमें ये इजाफा करने वाली दिशा में स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने वाली दिशा में। बिल्कुल, देखिए इससे माहौल खराब है जो तो नजर ही गणपति विसर्जन के दौरान या ईद की जो हम उस वक्त कह रहे थे निकलबाजी हुई, माहौल खराब करने की ये कोशिश लगातार नेताओं की जा रही ताकि इसी वजह से बयानबाजी जो है दी जा रही है। लेकिन नीतीश राणे जिस तरह से जो बयान देते हैं उन्हें सोच समझ के बयान देने, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। महाराष्ट्र में चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से क्या स्थानीय पुलिस उन पर कार्रवाई करती है या पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर कोई अंकुश लगाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो नीतीश राणे बयानबाजी कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल शुभम, यानी हम ये मान सकते हैं कि चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द होने और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश इसलिए भी हो रही है कि हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो एकजुट रहे। बिल्कुल, देखिए हिंदुओं को भी बात ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अपने उसमें रहिए, इनको ज्यादा बढ़ने मत दीजिए। ऐसे कई सारी तमाम बातें जो है वो तो अपने भाषण में कहते हैं। इसी वजह से हिंदू जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है। हिंदुओं को जगा के रखिए, उनके त्योहारों पर आक्रामक हो रहे हैं, उनके त्योहारों के जो मूर्तियां जुलूस विसर्जन के लिए निकलती हैं तो उन पर पत्थरबाजी हो रही है। सारी बातों का जिक्र जो है वो लगातार किया जा रहा है। अभी तो और फेस्टिवल्स आने बाकी हैं, अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से ये लगातार हिंदुओं को जगाने की कोशिश नीतीश राणे हम कह सकते हैं कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की चीजें हैं चुनाव को मद्देनजर कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, बयानबाजी हो रही है, अब देखना होगा विपक्ष किस तरह से बयानबाजी करता है। ठीक है शुभम, शुक्रिया धर्माजीत जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है अपने इस बयान के जरिए। देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस बयान पर आती हैं और क्या कोई एक्शन की मांग भी की जाती है। जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह के स्टेटमेंट अगर देते हैं वो एक सार्वजनिक मंच से, तो जाहिर तौर पर ये कई लोगों की भावना को भी आहत कर सकता है। लेकिन नेताओं का मतलब सिर्फ सियासी रोटियां सेकना, और जाहिर तौर पर चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वोट बैंक अपना जो है वो एकजुट रखा जाए, किसी भी तरह से वोट बैंक में सेंधमारी ना हो।